नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उपयोगी होंगे आपकी आने वाली टेट एग्ज़ाम के लिए। निश्चित रूप से आप किसी भी टेट का तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए और देखते हैं आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप भी अपना आकलन यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है बचपन में, उत्तर बचपन के बजाय, या फिर उत्तर बचपन में किशोरावस्था के बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन के बजाय, या प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था के बजाय। तो यदि हम देखें तो बच्चों में जो शारीरिक वृद्धि की जो दर हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो मिलती है ऑप्शन फर्स्ट, बचपन में बजाय उत्तर बचपन के बजाय। तो यहाँ पर होगा पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, TAT किस प्रकार का उपकरण है। तो देखिए TAT के बारे में हम सभी जानते हैं कि TAT एक प्रकार का परीक्षण है, और ये जो परीक्षण होता है जिसे हम थैमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये अवलोकनीय है, स्वसूचनापेक्षी है, या फिर स्थितिपेक्षी है, या फिर स्व मूल्य निर्धारण है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो TAT टेस्ट जो है, थैमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जो कि व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर होगा ऑप्शन थर्ड, स्थितिपेक्षी। इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया, इसका अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होगा यहाँ पर, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा, या फिर आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा इसमें हो जाता है, वो हो जाएगा इसमें बाह्य प्रेरणा। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर। अच्छा अधिगम निर्भर करता है, तो अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करेगा, शिक्षक पर, छात्रों के सक्रिय रुचि पर, या फिर उपयुक्त शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, फोर्थ है उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से एक अच्छा अधिगम जो होता है ये निर्भर करता है यहाँ पर उपरोक्त सभी पर। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे देखें अगला प्रश्न आता है, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। तो मन की संरचना की सही कोटि कौन सी होगी। तो हम जानते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने जो मन की स्थितियां बताई हैं वो 3 यहाँ पर बताई हैं, जिन्हें हम इदम, अहम और परा अहम के नाम से जानते हैं। वहीं पर उनका जो क्रम है वो इसके विकल्पों में बदल करके दे दिया है। तो हमें वो पता होना चाहिए कि उनका एक सही क्रम या सही कोटि कौन सी होती है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें ऑप्शन सेकंड को जो की है इदम, अहम और अति अहम। तो इदम, अहम और अति अहम कहें या फिर परम अहम भी से कह सकते हैं, और इन्हें हम इड, ईगो या सुपर ईगो के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर होगा सही उत्तर। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था। तो संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक जो था वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, गाल्टन, या फिर जीन पियाजे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसमें हमारा जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक ये थे। आगे देखें, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची, और आगे चलकर वह लाल पोशाक, लाल किसी भी लाल चीज़ को देखकर डरने लगता है। यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण यहाँ पर सामान्य उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, या उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों सामान्यीकरण, ना तो उद्दीपक सामान्यीकरण ना अनुक्रिया सामान्यीकरण। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा वो इसमें हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट, उद्दीपक सामान्यीकरण का पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है। तो यहाँ पर सुखद, संवेगात्मक, कल्पनात्मक, या फिर तूफानी एवं तनावपूर्ण। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है इसमें तूफानी एवं तनावपूर्ण अवस्था से कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को हम कहते हैं। तो इस किसी कार्य को करने की जो विशिष्ट क्षमता होती है उसे हम अभिवृत्ति, अभियोग्यता, अभिरुचि, या फिर अभिधारणा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अभियोग्यता के नाम से उसे हम जानेंगे, किसी कार्य करने की विशिष्ट क्षमता को। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर यह समस्या समाधान
करता है, यह संतुलन प्रदान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और फोर्थ है समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंता से घिरा रहता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा समायोजन के संदर्भ में जो कथन यहाँ पर सही नहीं है तो वो यहाँ पर होगा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए उत्तर। आगे देखिए अधिगम विकास का प्रक्रम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन देने वाले वुडवर्थ, गेट्स, कानब्रेक या फिर कुपुस्वामी। तो यहाँ पर ये कथन देने वाले जो हैं वो हैं वुडवर्थ और पहला विकल्प इसके लिए हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? यहाँ पर है स्थिति परक परीक्षण, साक्षात्कार, 16 PF या वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी होगी? तो वो होगी यहाँ पर वाक्य पूर्ति परीक्षण। और चौथा विकल्प होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं, योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? स्वसम्मान, स्वनियंत्रण, स्वसंप्रत्य या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं को, योग्यताओं का प्रत्यक्षण कहलाएगा तो यहाँ पर वो कहलाएगा स्वसंप्रत्य। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो यहाँ पर होगा इसमें सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है रोसा स्याही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो रोसा स्याही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? व्यवहारात्मक विश्लेषण, प्रक्षेपी तकनीकें, स्वप्रतिवेदन, मापक या फिर स्थिति परक परीक्षण। तो यहाँ पर सही उत्तर इसमें हमारा होगा वो हो जाएगा प्रक्षेपी तकनीकें। ऑप्शन सेकेंड होगा इसमें सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? यहाँ पर है साक्षात्कार, स्थिति परक परीक्षण, रोसा परीक्षण या फिर है प्रेक्षण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रोसा परीक्षण। देखिए रोसा परीक्षण से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, पर यहाँ पर क्या पूछा है? व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। तो व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि ये नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ पर्सोना से लिया गया है और यह किस भाषा का है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ जो कि पर्सोना से शब्द से लिया गया है और ये शब्द किस भाषा का है? लैटिन, जर्मन या इनमें से कोई नहीं या फिर इंग्लिश है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। यहाँ पर पर्सनैलिटी और जिसका एक शब्द था पर्सोना से लिया गया था ये शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है सेल्डन ने व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? तो यहाँ पर है अंतर्मुखी, गोलाकृति, आयताकृतिक या लंबाकृति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेल्डन ने जो व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया है वो है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट अंतर्मुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है प्रक्षेपित तकनीक के व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड है, केटल है, अल्पोर्ट है या रॉबर्ट गेने है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सिगमंड फ्रायड। आगे बढ़ते हैं, प्रेक्षण निरीक्षण विधि किससे संबंधित है? तो यहाँ पर प्रेक्षण निरीक्षण विधि जो है वो किससे संबंधित है? व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद या फिर है प्रकार्यवाद। तो यहाँ पर सही उत्तर इसमें हमारा होगा व्यवहारवाद। ऑप्शन फर्स्ट होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, यह वृद्धि का एक हिस्सा है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, या इसे सामान्यतः कद काठी या वजन के संदर्भ में लिया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास के संदर्भ में जो सही कथन होगा वो यहाँ पर होगा यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन थर्ड होगा इसमें सही उत्तर। आगे अगला प्रश्न आता है व्यवहारवाद पर आधारित अधिगत सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, और फोर्थ है यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद पर आधारित, देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न को विकल्प को व्यवहारवाद पर आधारित जो सिद्धांतवादी है वो क्या मानते हैं ये देखना है।
तो यहाँ पर सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, ऑप्शन थर्ड होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसे कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर सामाजिक अधिगम, अनुकूलन अधिगम, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो देखिए, जहाँ पर व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है उसे हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न आता है, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसने कहा है? ऑर्थर टी जर्सल्ड, गेरी स्टेनर, बर्नार्ड या फिर बी आर जायसी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आर्थर सी जर्सल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? उत्तर प्रौढ़ता, पूर्व प्रौढ़ता, पूर्व किशोर अवस्था या फिर है शैशव अवस्था। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा पूर्व प्रौढ़ता। ये अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है। अगला प्रश्न आता है, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है? 10 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 50 वर्ष। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाता है वो है 16 वर्ष। अगला है, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसकी वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, और ये कथन देने वाले यहाँ पर कौन है? ई एपिल है या फिर गेट्स अन्य है, और बर्नार्ड है, गैरी स्टेनर है। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए होगा वो इसमें रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, ए ई पिल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर सिद्धांत देने वाले जो थे टर्मन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या बिने। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड, स्पीयरमैन। चलिए, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन करना है, यहाँ पर चयनित कीजिए। तो समूह यहाँ पर इस प्रकार से दे रखे हैं, जैसे तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। दूसरा है आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन, स्वसम्मान। थर्ड है निरीक्षण, विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति। फोर्थ है यहाँ पर दर्शन, सुसमायोजन, समाज सेवा की भावना। इस प्रकार तो यहाँ पर सही उत्तर के लिए किशोर किशोरियों के संदर्भ में जो हमारा सही होगा वो इसमें हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट, तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से वृद्धि एवं विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यहाँ पर शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या संवेगात्मक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, और एक है नैतिक। तो यहाँ पर इसके लिए कोट हमारे नीचे दे रखे हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर पहला, तीसरा, चौथा, और चौथा है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर यदि हम देखिए वृद्धि और विकास से जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए आयाम, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सभी जो हैं जिसमें, तो यहाँ पर वृद्धि और विकास से एक दूसरे से जुड़े हुए आयाम के अंतर्गत हम देखेंगे तो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, ये सभी आयाम जो हैं वृद्धि विकास के आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। और इसके लिए जो हमारा उत्तर होगा वो कूट 4 बन जाएगा, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 दे रखा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सकारात्मक संवेग है, सकारात्मक संवेग यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर एक खुशी, परानुभूति, दुश्चिंता, आभार। और सेकेंड को देखें, खुशी, परानुभूति, आशावादिता, आभार। और थर्ड में देखें तो आशावादिता, क्रोध, कुंठा, भय। और फोर्थ है क्रोध, भय, दुश्चिंता। तो देखिए कहीं ना कहीं में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक दोनों को मिला जुला करके दिया है। और ऑप्शन सेकंड को देखते हैं, जिसमें खुशी, परानुभूति, आशावादिता, आभार, ये यहाँ पर सकारात्मक संवेग रहेगा। चलिए ऑप्शन सेकंड इसमें उत्तर होगा। व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भग जाता है, इसलिए डर जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? तो यहाँ पर है कैनन बार्ड सिद्धांत, जेम्स लांजे सिद्धांत, और यहाँ पर थर्ड है स्केक्टर सिंगर सिद्धांत, और फोर्थ है संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकेंड, जेम्स लांजे सिद्धांत। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होगी? यहाँ पर अभिसारी चिंतन, मॉडलिंग है, अभिसारी चिंतन है, अनुकरण है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सृजनात्मकता जो होगी ये अभिसारी चिंतन से संबंधित होगी, और पहला विकल्प होगा इसमें सही उत्तर।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? लचीलापन, स्मृतिकरण, धारा प्रवाहिता, मौलिकता। तो इसमें हम देखें स्मृतिकरण जो है ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। आगे, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? यहाँ पर वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या है। दूसरा है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग से संबंध में निश्चय। थर्ड है लिखने की धीमी गति। फोर्थ, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ऑप्शन सेकंड होगा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाना चाहिए तो किसको दी जाना चाहिए? मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है हमारा मंदबुद्धि बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कैटल ने बुद्धि के सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण तत्व कौन से बताए हैं? यहाँ पर तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, व्यक्तिगत व्यवहारिक बुद्धि, स्थानिक तार्किक बुद्धि। फोर्थ है भाषाई या सामयिक बुद्धि। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा, कैटल ने बुद्धि के सिद्धांत में जो दो महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं वो तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि आदि। ऑप्शन फर्स्ट होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इट कैन मैटर मोर देन IQ। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर है सेलोवी और मेयर, गोल्डमैन। थर्ड है यहाँ पर जेनसन और फोर्थ है यहाँ पर वैक्सलर। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो इसमें हो जाएगा हमारा गोल्डमैन। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर सही उत्तर। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावत की अवस्था है, यह कथन किसका है? यह कथन जर्सल्ड का है, किलपैट्रिक का, स्टैनले, हेडो कमेटी रिपोर्ट का है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, स्टैनले का होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? तो यहाँ कथन देने वाले जो हैं वो कौन है? तो यहाँ पर है बिंगम, अरस्तु, क्रीमेन या फिर वाटसन। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकेंड, अरस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यहाँ पर ये कथन देने वाले स्पीयरमैन, थार्नडाइक, रायबर्न या फिर है अल्फ्रेड बिने। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा वो इसमें होगा ऑप्शन फोर्थ, अल्फ्रेड बिने। आगे बढ़ते हैं। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता स्किनर, वर्दाइमर, बिने या फिर स्पिनोविच। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता के रूप में वो है वर्दिमर। ऑप्शन सेकंड होगा इसमें सही उत्तर। रॉबर्ट घेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई हैं? तो रॉबर्ट घेने ने अधिगम की जो परिस्थितियाँ बताई हैं वो यहाँ पर 5, 7, 8 या फिर 6। तो रॉबर्ट घेने ने अधिगम की जो परिस्थितियाँ बताई हैं वो बताई यहाँ पर 8 परिस्थितियाँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, तो प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है? तो यहाँ पर संज्ञानात्मक वाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रशिक्षण एवं अभ्यास जो है वो संबंधित होगा व्यवहारवाद से। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर सही उत्तर। चलिए, पियाजे के संज्ञा अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से अक्सर प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर पूछा तीसरी अवस्था के बारे में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय गतिक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर रहेगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की उम्र तक रहती है। ऑप्शन फोर्थ होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? यहाँ पर है अधिगम सामग्री, शिक्षक, वातावरण या फिर पुनर्बलन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बल देता है पुनर्बलन पर। ऑप्शन फोर्थ। कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं, तो ये निर्धन परिवारों से, टूटे परिवारों से या फिर 1 और 2 दोनों से। फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ऑप्शन थर्ड 1 और 2 दोनों से। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत
द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बंडूरा, वाटसन, स्पीयरमैन या फिर है थार्नडाइक। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा वो हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन फर्स्ट होगा इसमें सही उत्तर। भूख, प्यास, नींद, काम तथा मलमूत्र त्याग ये सभी अभिप्रेरक हैं। तो ये सभी अभिप्रेरक जैविक अभिप्रेरक हैं, प्रोत्साहन अभिप्रेरक हैं, मनोसामाजिक अभिप्रेरक हैं या संबंधन अभिप्रेरक हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा जैविक अभिप्रेरक हैं। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर सही उत्तर। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्ष में हो रहा है यह कथन है। तो यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, कोठारी आयोग या फिर मुदालियर आयोग का। तो देखिए ये कथन देने वाले जो हैं ये हैं कोठारी आयोग, और इनका ये कथन है कि जहां भारत का भाग्य का निर्माण उसकी कक्ष में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण जो नहीं है। तो यहाँ पर अभिसारी चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन है, स्वलीय चिंतन है, आलोचनात्मक चिंतन है। तो यहाँ पर स्वलीय चिंतन जो है ये यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज के जो हमारे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त हो चुके हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।